हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक महान हस्ती छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। हालांकि इनका टॉपिक तो बहुत विस्तृत है अगर हम बात करेंगे शिवाजी के बारे में तो, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारे लिए जरूरी है, आइए उन कुछ टॉपिकों को देख लेते हैं। ठीक है, आइए देखिए। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म 1627 ईस्वी में हुआ था, शिवनेर के किले में। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। इनके पिताजी का नाम शाहजी भोसले था और माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, माता का नाम जीजाबाई। शाहजी भोसले के पास पूना की जागीर थी। ठीक है, लेकिन तो शाहजी भोसले जो है, आपको मालूम होगा उनके पास पूना की जागीर थी। तो जो पूना की जागीर थी वो उन्होंने शिवाजी को दे दी थी और खुद बीजापुर में नौकरी कर ली थी। तो ये बात याद रखिएगा। देखिए, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी के जो संरक्षक हैं कौन थे, तो वो कोणदेव थे। ठीक है, कोणदेव। और इनके जो गुरु थे वो समर्थ रामदास थे। तो इसमें कभी कभी डिफरेंस होता है, आप लोगों को कभी कभी कंफ्यूजन होता है रामदास और कोणदेव में। तो कोणदेव संरक्षक हैं और रामदास गुरु हैं। ये जो रामदास जी हैं ये धरकरी संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, धरकरी संप्रदाय। तो ये बात याद रखिएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक जो हुआ वो 16 जून 1674 में हुआ। ठीक है, राज्याभिषेक हुआ। और किसके द्वारा किया गया? तो विश्वेश्वर भट्ट द्वारा। इन्हें गंगा भट्ट भी कहा जाता है, ये वाराणसी के विद्वान थे। ठीक है, तो विश्वेश्वर भट्ट या गंगा भट्ट, ये बात याद रखिएगा। शिवाजी जब राज्याभिषेक होता है और गद्दी संभालते हैं तो इन्होंने हैंदव धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक की उपाधि धारण की थी। ये इंपॉर्टेंट है, ये बात आप याद रखिएगा कि हैंदव धर्मोद्धारक और गौ ब्राह्मण प्रतिपालक, याद रखिएगा। 1680 में इन्होंने अंतिम श्वास ली, हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने। ठीक है, तो ये बात है कि 1680 ईस्वी में इन्होंने अंतिम श्वास ली। देखिए, थोड़ा सा इनकी परिवार के बारे में जान लेते हैं क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, शिवाजी, संभाजी, शिवाजी द्वितीय, संभाजी द्वितीय, राजा राम, तो इसमें देख लेते हैं। ठीक है, देखिए शिवाजी के दो बेटे थे। एक थे हमारे संभाजी, जिसपे हाल ही में फिल्म भी आई है, छावा, और एक थे राजा राम। ठीक है, हुआ क्या था, जब 1680 में शिवाजी की मृत्यु हुई थी तो जो संभाजी हैं वो कैद थे पन्हाला जिले में, है पन्हाला किले में, सॉरी जिले में, किले में, पन्हाला के किले में कैद थे। कैद इसलिए थे कि ये जो मुगल सूबेदार था दिलेर खान, उससे जाकर ये संभाजी मिल गए थे, जिससे शिवाजी दुखी थे। उसी कारण शिवाजी ने इन्हें कैद किया गया था, कैद कर लिया था संभाजी को। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और संभाजी के जो पुत्र हैं वो हैं साहू। ठीक है, इन्हें औरंगजेब ने कैद रखा था, आपको पता ही होगा सब। और राजा राम के जो दो पुत्र थे, राजा राम के दो पुत्र, एक शिवाजी द्वितीय, एक संभाजी द्वितीय। तो ये बात याद रखिए, यहीं पे कंफ्यूजन होता है। तो ये दोनों ही राजा राम के पुत्र थे, ये बात याद रखिएगा। शिवाजी द्वितीय की जो माता है वो ताराबाई है और संभाजी द्वितीय की माता राजसबाई है। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपका दूर हुआ होगा कि संभाजी के पुत्र हैं साहू और राजा राम के दो पुत्र हैं शिवाजी द्वितीय और संभाजी द्वितीय। बाद में साहू जो हैं वो गद्दी संभालते हैं और इन्हीं के समय से पेशवा पद का गरिमा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब बालाजी विश्वनाथ सेना करते से पेशवा बनते हैं। ठीक है, साहू ने ही उन्हें सेना करते का पद प्रदान किया था 1713 में और उसके बाद उन्हें पेशवा बना दिया था। तो ये बात है, संभाजी जो समय काल है वो 1680 से 1689 है। ठीक है, 1689 में औरंगजेब द्वारा संभाजी की हत्या कर दी गई थी। ठीक है, जो औरंगजेब की सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। उन्होंने मराठों से मित्रता का हर वो तोड़ दिया इनकी हत्या करने के बाद, फिल्म में दिखाया भी गया है। खैर, तो ये टॉपिक हो गए कुछ जो आपको जानने थे परिवार के बारे में। ठीक है, संभाजी की जो माता का नाम है वो आपको बताना है। ठीक है, आपको बताना है संभाजी की माता जी का नाम क्या था। आइए कुछ शिवाजी के बारे में और देख लेते हैं। देखिए, 1659 में शिवाजी ने अफजल खां की हत्या की। आप सभी को पता होगा बाघनक से किस प्रकार अफजल खां को मारा गया है ना। मारने आया था अफजल खां
शिवाजी को, पर शिवाजी ने उसी की हत्या कर दी थी। फिर 1663 में शाइस्ता खान नियुक्त होता है दक्षिण का सूबेदार, है ना। 1663 में जो शाइस्ता खान था वह औरंगजेब का मामा था, तो औरंगजेब इसे नियुक्त करता है शिवाजी के विरुद्ध, लेकिन शिवाजी के विरुद्ध इससे कोई सफलता नहीं मिलती है, बल्कि शिवाजी ही अटैक कर देते हैं और इसका अंगूठा कट जाता है और इसका